दिखती है दुनिया। तो आज का हमारा विषय है वाई गॉड क्रिएटेड दिस मटीरियल वर्ल्ड। भगवान ने इस भौतिक जगत की रचना क्या सोच के की। हम सब लोग साथ में मंगलाचरण करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोन् श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सोफा पे आपकी नोटबुक पड़ी है पीछे। थैंक यू ब्रदर, सॉरी मैं 2 हफ्ते बाद ढूंढ के दिया। सो हमारा आज का विषय है भगवान ने इस भौतिक जगत की रचना क्यों की। पिछली बार भी शायद आपने पढ़ा होगा कि एक हेराल्ड कुशनर नाम के चर्च में एक फादर थे, रबाई थे। जैसे हमारे यहाँ पुजारी होते हैं, क्रिश्चियंस में रबाई होते हैं। तो बहुत अच्छा उनका काम था। सुबह उठना, प्रेयर करना, चर्च में सबको प्रेयर करना सिखाना। उनका बच्चा था छोटा, ज़्यादा बड़ा नहीं था, उम्र का छोटा बच्चा था उनका। उनको एक डिज़ीज़ हो गई, क्या नाम था उसका, शनागति क्या नाम था डिज़ीज़ का, कुछ याद है? जिसमें व्यक्ति जल्दी बूढ़ा होने लगता है, बुढ़ापे के लक्षण दिखने लगते हैं। 13 साल की उम्र में वो 80 साल का दिखता है। पिक्चर देखी होगी अपने मेरे को नाम याद नहीं आ रहा। एक लिंक होता है, एक म्यूटेंट होता है, जीन का म्यूटेंट होता है। तो उसमें पाइजेरिया ऐसे करके कुछ डिजीज़, पाइजेरिया करके डिजीज़ होती है, जिसमें व्यक्ति 13 साल में ही 80 साल का हो जाता है। मतलब एजिंग बिकम सो फास्ट कि बच्चा एक तरफ से 13 साल का हो रहा है, दूसरी तरफ से उसका एज 80 ईयर्स की एज के लक्षण आने लगते हैं। बाल झड़ने लगते हैं, दांत गिरने लगते हैं, खाना पचता नहीं है। तो जब उसको, और रेयर डिज़ीज़ है ये, बहुत ही रेयर डिज़ीज़ है, बहुत कम परसेंटेज में पूरे विश्व में पाई जाती है। तो जब इनको पता चला, फादर को, हेरल्ड कुशनर को, उसे बहुत बुरा लगा। जब हमारे जीवन में विपरीत परिस्थितियाँ आती हैं ना, तब हमारी श्रद्धा का टेस्ट होता है कि हमारी श्रद्धा भगवान में कितनी है। एक आम व्यक्ति की श्रद्धा भगवान में नहीं होती है तो नेचुरल सी बात है। लेकिन एक व्यक्ति जो सदैव मंदिर में पूजा कर रहा है, शास्त्र पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, जब उसके जीवन में टेस्टिंग टाइम आए और उसके जीवन में श्रद्धा नहीं टिके तो विश्वास हमारा भी डगमगा जाता है। तो वो व्यक्ति फादर है, सबको पढ़ाता है, चर्च में बाइबल सबको पढ़ाता है। तो उसने कहा कि बाइबल में लिखा है कि भगवान में 3 गुण होते हैं। गॉड हैज़ 3 क्वालिटीज़। ही इज़ ऑल नोइंग,
हमारे शास्त्रों में लिखा है भगवान सर्वज्ञ है, सब कुछ जानते हैं। ही इज़ ऑल मर्सीफुल, भगवान परम कृपालु है। हाँ, उनकी कृपा का कोई पारवार नहीं है। एंड ही इज़ ऑल पावरफुल, स्वराट हैं भगवान। हाँ, सब कुछ उनके अंडर में आता है। तो ये मिस्टर कुशनर कहने लगे अगर भगवान सब कुछ जानते हैं तो क्या वो ये नहीं जानते कि मेरा बच्चा अभी 13 साल का है और उनकी रबाई का बेटा है, मैं तो उनका भक्त हूँ, आई एम प्रीस्ट ऑफ गॉड, और मेरे ही बच्चे को इस तरह की बीमारी हुई। तो हो सकता है भगवान पावरफुल हैं, हो सकता है कि भगवान मर्सीफुल भी हैं, लेकिन शायद उनको पता नहीं है। पता होता तो ये काम नहीं होता ना मेरे घर में। या फिर भगवान जानते तो हैं लेकिन भगवान कृपालु भी हैं, लेकिन उनको ठीक करने की शक्ति नहीं है। या फिर ऐसा हो सकता है कि भगवान के पास शक्ति तो है, जानते भी हैं, लेकिन इतनी कृपा की दृष्टि नहीं है उनकी। ही इज़ नॉट मर्सीफुल। क्योंकि अगर ये तीनों होते ना तो मेरे बच्चे को ये बीमारी नहीं होती। क्यों भगवान ने ये भौतिक जगत बनाया? हाँ, इस भौतिक जगत में इतने कष्ट बनाए। क्या भगवान हमारे कष्टों से अवगत नहीं है? कष्टों से अवगत हैं तो क्या उनमें इतनी शक्ति नहीं है कि हमारे कष्टों को हर सकें? और शक्ति है तो क्या हृदय में इतनी करुणा नहीं है कि हमारे कष्टों को देखकर भी वो अपने धाम में मस्ती से जी रहे हैं? कहते हैं कि भगवान सच्चित आनंद के बने हैं। अगर हम अपने कंपोनेंट्स देखें भौतिक जगत के, भौतिक शरीर के, तो हम 8 एलिमेंट से बने रहते हैं। भूमिरो अपो अनलो वायु, ये 5 ग्रॉस एलिमेंट्स हैं। खम मनो बुद्धिरेवच अहंकार अतीया में भिन्ना प्रकृति रष्टधा। ये 8 चीज़ों से प्रकृति बनी है। 5 ग्रॉस एलिमेंट और 3 सटल, मन बुद्धि अहंकार। लेकिन जीवात्मा मन बुद्धि अहंकार या 5 ग्रॉस एलिमेंट से नहीं बना। जीवात्मा क्योंकि भगवान का अंश है तो जो एलिमेंट भगवान में है उन्हीं से बना है। भगवान के अंदर क्या एलिमेंट्स हैं जिनसे भगवान बने हैं? सत्य, चित्त और आनंद। सत्य मतलब शाश्वत, कभी मृत्यु नहीं होती। कोई ऐसा एलिमेंट जो कभी ख़त्म नहीं होता, जैसे आत्मा कभी मरती नहीं है। हम कभी नहीं कह सकते, शास्त्रों की दृष्टि से हम जानते हैं आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाती है लेकिन मरती नहीं है। क्योंकि किसका अंश है? भगवान का। मरती हुई प्रतीत होती है क्योंकि शरीर मर रहा होता है, हम समझते हैं व्यक्ति मर गया, लेकिन व्यक्ति वास्तव में जो आत्मा है वो नहीं मरता, उसका शरीर मर जाता है। सत चित्त पूर्ण रूप से ज्ञान होता है प्रत्येक वस्तु का, आत्मा को और भगवान को जानते हैं पहले से। चित्त शक्ति भगवान की, और आनंद, सदैव आनंद में रहती है आत्मा। इसलिए हमें दुख अच्छा नहीं लगता। कोई ऐसा सोच सकता है कि 40 साल से मेरे पैर में दर्द होता है, अब तो आदत हो गई, इसके बिना जिया नहीं जाएगा, डॉक्टर साहब उसको ठीक मत कीजिए। 40 साल से दर्द मेरे साथ है और मुझे इतना अच्छा लगने लगा इसके साथ रहने, बीवी के साथ रहने की आदत हो जाती है ना। कहते तेरे बिना जिया जाए ना अच्छी लगती नहीं, फिर भी साथ में ही रहना है। तो ये दर्द मेरे को साथ में ही चाहिए, नहीं कहते। क्यों? क्योंकि हमें दर्द का अभ्यास नहीं है। हमें किसका अभ्यास है? आत्मा को आनंद का अभ्यास है। इसलिए हम हमेशा सदैव खुशी को ढूंढते हैं। तो भगवान भी सच्चिदानंद है, हम भी सच्चिदानंद है, दोनों सच्चिदानंद है। लेकिन भगवान तो अपने धाम में मज़े कर रहे हैं। उनके तो वहाँ पे न तो जन्म है, न मृत्यु है, न जरा है, न व्याधि है। हमारे यहाँ तो जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि सब कुछ है। पिछली बार हमने पढ़ा था 3 प्रकार के कष्ट भी हैं। कौन कौन से? आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। ये 3 प्रकार, जितने भी कष्ट हम देख रहे हैं ना, उनको इन 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है। और भगवान ने इसका सुंदर नामकरण भी किया इस जगत का। क्या नाम किया? दुखालयम अशाश्वतम। खुद रह रहे हैं सुखालयम में और हमें भेज दिया दुखालय में। कैसी करुणा है ये। अभी हम भागवतम पढ़ रहे थे तो मैं उसमें पढ़ रही थी, शौनिक आदि ऋषि पूछते हैं कि भगवान की लीलाओं का वर्णन कीजिए। तो 2 प्रकार की लीलाएं हैं। एक लीला कहते हैं भगवान की उदाराणी लीलाओं का वर्णन कीजिए, जिसमें भगवान ने बहुत कृपा की है जीवों पे।
और उसमें सूत गोस्वामी सृष्टि लीला का वर्णन करते हैं कि भगवान ने ये भौतिक जगत इसलिए बनाया क्योंकि उनके हृदय में बहुत करुणा है जीव के लिए, इसलिए उसको दुख वाले दुखालय में भगवान ने डाल दिया, क्योंकि भगवान के हृदय में बहुत करुणा है। विरोधाभास लग रहा है ना सुनने में, क्योंकि भगवान के हृदय में बहुत करुणा है इसलिए भगवान ने ये दुखालय में बनाया। हम जानेंगे कि कैसे। तो 5 विषय मुख्य रूप से भगवद गीता में हैं, आपको पता होगा ज़्यादातर सबको। भगवद गीता में 700 श्लोक हैं और उन 700 श्लोकों को 5 मुख्य विषयों में बांटा गया है। ईश्वर, जिसके विषय में हमने पढ़ा, भगवान कौन है हमने पढ़ा। उसके बाद जीव के विषय में पढ़ा हमने, हु एम आई के अंतर्गत कि हम कौन हैं। काल और कर्म के अनुसार हमने पढ़ा, प्रकृति काल और कर्म मिलाकर इस भौतिक जगत में हमारे कर्मों को निर्धारित करते हैं। हमने क्या काम किया, पिछले हफ्ते आपने पढ़ा, कौन से समय में किया और कैसे प्रकृति के 3 गुण उसको प्रभावित करते हैं। तो ये तीनों मिलाकर हमारे कर्म का निर्धारण करते हैं। ये इनका आपस में इंटरकनेक्शन है। लिटिल टेक्निकल है, पर अगर आप समझ पाएंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको टेक्निकल नॉलेज हो जाएगा, क्योंकि भगवद गीता इज़ वेरी साइंटिफिक। जैसे फिज़िक्स का लॉ अगर हमें पता हो तो हम उस लॉ के ऊपर कोई इन्वेंशन कर सकते हैं। अगर ज्योतिष के नियम हमें पता हो तो 5 साल बाद क्या होगा ये हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन की दिशा क्या चल रही है, ये हम इस सिद्धांत को समझ जाएं तो हम इसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। तो ईश्वर और जो प्रकृति है उसके बीच में जो संबंध है वो काल द्वारा निर्धारित होता है। हम देखेंगे प्रकृति काल के अंतर्गत काम करती है, भूतकाल, भविष्य काल, वर्तमान काल। जो चीज़ अभी दिख रही है आगे हो सकता है ना दिखे। प्रकृति और आत्मा के बीच में या जीव के बीच में कर्मों के द्वारा संबंध स्थापित होता है। प्रकृति के 3 गुण जीवात्मा को फोर्स करते हैं अलग अलग प्रकार के कर्म करने के लिए, और जिस प्रकार के जीवात्मा कर्म करती है प्रकृति बांध देती है। और भगवान और जीव के बीच में जो संबंध है उसे हम स्थापित कर सकते हैं अलग अलग प्रकार के आत्म साक्षात्कार के योग के द्वारा। भगवान ने 4 प्रकार के योग दिए भगवद गीता में। कौन कौन से? कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग और भक्ति योग। तो भगवान और जीव के बीच में संबंध स्थापित हो सकता है योग के माध्यम से। तो ये इनका आपस का इंटरकनेक्शन है। एक बच्चा यदि मेले में खो जाए तो पुलिस वाली है ना, पुलिस वाली आके उससे पहले क्या पूछेगी? पहला क्या पूछेगी? फर्स्ट आपका नाम क्या है? कोई बच्चा अगर इधर उधर दिखे, हम बेटा क्या नाम है आपका? आपका नाम क्या है? दूसरा, आप कहाँ रहते हो? तीसरा, पापा का नाम क्या है? चौथा, यहाँ कैसे आ गए, क्या खाओगे? सुनील केशव प्रभु जी हमेशा कुकिंग डिपार्टमेंट वाले ही रहेंगे। यहाँ कैसे आ गए? वापस कैसे भेज सकते हैं इस बच्चे को? सो यही है हमारे भगवद गीता के 5 विषय। कौन है हम? क्या नाम है हमारा? हम कौन हैं? दूसरा, किसके हैं? बाप का नाम क्या है? अगर जीवात्मा से कोई पूछे तुम्हारे बाप का नाम क्या है, भगवद गीता में भगवान कहते हैं अहम बीज प्रद पिता। ही इज क्लेमिंग इन भगवद गीता, मैं बाप हूँ। तो क्या नाम है तुम्हारा? जीव। बाप का नाम क्या है? कृष्ण। यहाँ कैसे आए? कहाँ पर? इस भौतिक जगत में क्या कर रहे हो? कहाँ से हो? कहाँ से आए हो? यहाँ पे क्या कर रहे हो? कब से यहाँ पे घूम रहे हो? कब से खो गए हो? काल। और कैसे यहाँ से निकाल सकते हैं? दैट इज कर्मा। यही वास्तव में भगवद गीता का सार है। हम बच्चे हैं भगवान के, भौतिक जगत में खो गए हैं और हमें इस प्रकार से कर्मों को नियोजित करना है कि हम वापस यहाँ से बाहर जा सकें। सो आज का हमारा विषय है प्रकृति। आज मुझसे कोई पूछ रहा था कि माया में और दुर्गा में क्या अंतर है।
प्रकृति, माया, दुर्गा, ये दैवी शक्ति भगवान की है जिसके अलग अलग नाम हैं। तो थोड़ा फास्ट जाने की कोशिश करते क्योंकि समय नहीं ज़्यादा हमारे पास। ऐसा हमारी साइंस भी कहती है और ऐसा हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि ब्रह्मांड एक नहीं है। किसने सुनी है ये बात? ब्रह्मांड एक है क्या? हम ही हैं खाली, एक ही ब्रह्मांड है, एक ही पृथ्वी है। हाँ, हमारे शास्त्रों में लिखा है शेषनाग के फन पे असंख्य पृथ्वियाँ तैर रही हैं उनके फन के ऊपर। कितनी है? किसी ने पूछा कितनी है, तो उन्होंने कहा एक बाल्टी भर के सरसों हो ना, बस उतनी है। और उसमें से कोई एक आध सरसों का दाना गिर जाए तो हम ढूंढेंगे नहीं। तो अगर एक आध पृथ्वी खो जाए भगवान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ब्रह्मांड इतने सारे हैं, मिलियंस ऑफ ब्रह्मांड्स। हाँ, और ये साइंस भी कहती है मिल्की वे में कितने ब्रह्मांड है, न जाने कितने ब्रह्मांड है, और हर ब्रह्मांड में अपने अपने लोक हैं। ऐसे एक पृथ्वी हम जानते हैं, ऐसे हो सकते हैं अनेक पृथ्वियाँ हों। और ये जो हमारा जो जीवन है इस पूरे भौतिक जगत के हिसाब से यदि हम देखेंगे, ब्रह्मांड की लाइफ देखेंगे तो पृथ्वी की लाइफ फ्रैक्शन जैसी लगेगी। पृथ्वी की लाइफ देखेंगे तो जीव आत्मा की लाइफ बहुत छोटी सी लगेगी। हाँ, तो बहुत छोटी सी हमारी लाइफ है। मटीरियल जो नेचर है, जो भगवान ने इस प्रकृति को बनाया है, उसको दो क्वालिटीज़ देखे बनाया। एक तो ये दुखालयम है, यहाँ पे अनेक प्रकार के दुखों को डिज़ाइन किया गया है। दूसरा ये अशाश्वतम है। ये सब कुछ जो हमें दिख रहा है, थैंक गॉड, हमारा दुख भी सब कुछ टेम्पररी है। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है। अगर सुख हमारा परमानेंट नहीं है तो गुड न्यूज़ ये है कि हमारा दुख भी परमानेंट नहीं है। लेकिन इसके विपरीत भी एक जगत है जो इस जगत का बिल्कुल उल्टा है। इसका नाम दुखालयम अशाश्वतम है, उसका नाम सुखालयम और शाश्वतम है। उस लोक का नाम क्या है? वैकुंठा। वै मतलब जहाँ नहीं है, कुंठा मतलब दुख। जहाँ किसी प्रकार का दुख नहीं है उसे वैकुंठ कहते हैं। जहाँ किसी प्रकार का, आज ही बात हो रही थी नेहा से ना, नेहा मुझे बोलती 90% लोग आजकल एंजाइटी और डिप्रेशन में रहते हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी डिप्रेशन और एंजाइटी का प्रॉब्लम है। और हम देख सकते हैं जिस उम्र में हम थे, इन उम्र के बच्चों को, 13 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, हमें तो शायद पता भी नहीं था ये एंजाइटी और टेंशन क्या होती है, नाम भी नहीं सुने थे हमने। लेकिन आजकल बच्चे बोलते हैं कि मैं बहुत डिप्रेशन में चल रहा हूँ, मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है, प्लीज़ मुझसे इस बारे में बात मत करो, मुझे बहुत एंजाइटी हो रही है। बड़े बड़े भारी भारी शब्द बच्चों को पता है। हाँ, तो वैकुंठ ऐसा जगत है जहाँ पे डलनेस, एंजाइटी, इंसोमेनिया, इस तरह की कोई जो हमारी लेटेस्ट प्रॉब्लम्स हैं, लेटेस्ट, वो एक भी नहीं है वहाँ पे। दे आर बैकवर्ड पीपल, दे डोंट डील विद द लेटेस्ट प्रॉब्लम्स। और जो सबसे इम्पॉर्टेंट विषय जो आज हम समझने का प्रयास करेंगे वो ये है कि इस भौतिक जगत को जेल कहा गया है। शायद अगर हम इस चीज़ को समझ जाएंगे ना तो हमें ये समझ में आ जाएगा कि इस भौतिक जगत में दुख क्यों है। This compared to a prison house, a facility provided for the rebellious souls, giving them an opportunity to reform themselves. जब भी किसी शहर का हम स्मार्ट सिटी बनाते हैं ना, नया शहर बनाते हैं कि चलो यहाँ से दूर थोड़ा सा इस सिटी को स्मार्ट सिटी बनाते हैं, नया शहर बसाते हैं। अभी हम गांधीनगर होके आए, तो गांधीनगर वैसे छोटा सा शहर है, अहमदाबाद के बाद अभी डेवलप हुआ है, छोटा सा शहर है, इतना सुंदर बनाया है। स्टेशन तो ऐसा लग रहा था एयरपोर्ट है, इतना स्मार्ट सिटी बनाया है क्योंकि वेल डिज़ाइंड ऑर्गेनाइज सिटी है, नए सिरे से पूरा बनाया गया है। तो जब भी हम कोई नया शहर बसाते हैं तो इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट्स रखते हैं। कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं एक शहर में? रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट होएगा, ट्रांसपोर्ट वालों को रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट, हेल्थ डिपार्टमेंट, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, मॉल्स, पार्क्स, रोड्स और होटल्स। शरणागति बोली जेल। पहले से ही सोच के बैठ गई है तो कि यहाँ पे रहने वाले जो लोग होंगे ना वो क्रिमिनल ही होंगे। हाँ,
जब भी हम किसी नए शहर का नक्शा बनाते हैं या प्लान बनाते हैं तो उसमें हर डिपार्टमेंट को रखा जाता है। तो उसमें जेल डिपार्टमेंट भी रखा जाता है। क्यों रखा जाता है? क्यों रखा जाता है जेल डिपार्टमेंट? कितनी नेगेटिव सोच है ना, पहले से ही सोच रहे हैं कि कोई ना कोई क्रिमिनल तो होगा। क्यों रखते हैं जेल? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए। यस प्रभु, बहुत अच्छा। जो रूल्स को फॉलो नहीं करेगा उसको यहाँ डाल। इसका मतलब है हमें पता है कि कुछ लोग ज़रूर ऐसे होंगे जो रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, तो उनको जेल भेजने की क्या ज़रूरत है? रिफॉर्म के लिए पढ़ लिया इन्होंने, उनको रिफॉर्म करना है। हालांकि इस भौतिक जगत में जेल का एक्सपीरियंस रिफॉर्म नहीं है। भौतिक जगत की जेल में जब कोई जाता है तो छोटा गुंडा जाता है और बड़ा होके आता है लेकिन वास्तव में जेल का जो पर्पज़ है वो यही है कि जो व्यक्ति अपनी बुरी आदतों के कारण रूल्स को तोड़ता है उसको रिफॉर्म किया जाए, ये पर्पज़ है। तो इस भौतिक जगत का पर्पज़ भी रिफॉर्मेशन है। इससे क्या सिद्ध हो रहा है? अरे बाबा कौन कौन एक दूसरे को यहाँ क्रिमिनल समझ रहा है? हाँ, यस, अपने आप को। वेरी नाइस। सो ये भौतिक जगत, इसका नाम है दुर्ग, और इसकी जेलर कौन है? दुर्गा देवी। हाथ में क्या है? त्रिशूल। जीवात्मा को 3 प्रकार के कष्ट दुर्गा देवी इस त्रिशूल से देती है, आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। जेलर सज़ा देता है, कैदियों को डिसिप्लिन करता है। किस लिए? ताकि वो रिफॉर्म होके जो एक नागरिक अच्छा नागरिक का जो जीवन है मेन स्ट्रीम में, उस जीवन को वो जिए। तो इस भौतिक जगत में भी हमने इस भौतिक जगत को चुना है। कई बार लोग हमें बोलते हैं कि भगवान ने हमें भेजा ही क्यों, बच्चों से प्यार नहीं करते। कभी सोचा है माँ बाप बच्चों को हॉस्टल क्यों भेजते हैं? आजकल तो बच्चे जाना चाहते हैं। आजकल वो सोचते हैं कि हमें तो जाके हॉस्टल में मज़े करने हैं, हमें जाना ही है हॉस्टल में। हाँ, तो बच्चे क्यों जाते हैं हॉस्टल में? माँ बाप कम प्यार करते हैं उनको? डिसिप्लिन सीखने, यस, फ्रीडम एंजॉय करने। हम उन्हें भेजते हैं डिसिप्लिन सीखने के लिए, लेकिन बच्चे क्यों जाना चाहते हैं? दे वॉन्ट टू एंजॉय फ्रीडम। उन्हें लगता है मम्मी पापा डिसिप्लिन करना चाहते हैं। उनको वहाँ जाके पता चलता है कि डिसिप्लिन का मतलब क्या होता है। जो मम्मी पापा कर रहे थे वो डिसिप्लिन नहीं था, वो प्यार था, वो पैम्पर था। हाँ, तो मम्मी पापा की डांट से बचने के लिए, डिसिप्लिन होने से बचने के लिए वो हॉस्टल जाना चाहते हैं, अपनी लाइफ को फ्रीली इंजॉय करना चाहते हैं। और कई बार हमने देखा है कि बहुत सारे बच्चे वास्तव में हॉस्टल जाते हैं, अलग रहना चाहते हैं, बिगड़ जाते हैं माँ बाप से जाके अलग। माँ बाप फिर भी उन्हें प्यार करते हैं, उनको बुलाते हैं घर आ जाओ, लेकिन बच्चे आना नहीं चाहते हैं। तो इसमें गलती किसकी है? माँ बाप की है कि बच्चों? अच्छा, हॉस्टल में बच्चों को मेंटेन कौन कर रहा है? पैसे कौन भेज रहा है? हाँ, पैसे कौन भेज रहा है मेंटेन करने के लिए? पेरेंट्स भेज रहे हैं। इस भौतिक जगत में हमें मेंटेन कौन कर रहा है? हमें भगवान ही मेंटेन करे। गवर्नमेंट ही जेल को भी मेंटेन करती है, और जेल में भी गवर्नमेंट का ही रूल चलता है। लेकिन जीवात्मा को ऐसा लगता है, जो क्रिमिनल्स हैं उनको लगता है कि हम कोई रूल नहीं मानेंगे। तो जेल में किसके बाप का रूल है? गवर्नमेंट का रूल है। सो सिमिलरली इस भौतिक जगत में जीवात्मा ये सोच के आता है आई विल एंजॉय माई फ्रीडम, लेकिन इस भौतिक जगत में भी रूल किसका चलता है? भगवान का। तो इस भौतिक जगत का हमें ऐसा लगता है, समझने की कोशिश करते हैं कि इस भौतिक जगत का पर्पस क्या है, भगवान ने इसको बनाया क्यों है। किस पर्पस से भौतिक जगत को भगवान ने बनाया। सो हम सब अपनी लाइफ में देखें, हम अकेले होते हैं, फिर उसके बाद हम शादी करते हैं, सपना होता है हमारा। हाँ, मेरे पास एक बीवी, एक ही ना सबको, एक बीवी, 2 बच्चे, है ना, और 3 कमरों वाला घर, 4 पहिए वाली गाड़ी और 5 डिजिट वाली सैलरी। बस मेरी लाइफ फिक्स है। मैं अच्छे से अपनी पत्नी को प्यार से रखूँगा और मेरी पत्नी
प्यार से मुझे रखेगी, मैं बच्चों को बहुत प्यार करूँगा और मेरे बच्चे मुझे बहुत प्यार करेंगे। हर पति का सपना है ना, कितनों का पूरा होता है पता नहीं, लेकिन सबका ऐसा सपना होता है। लड़की का सपना होता है प्यारा एक बंगला हो, बंगले में गाड़ी हो, गाड़ी में मेरे संग बलमा अनाड़ी हो, सो हर बात मेरी मानता हो। इसीलिए भोले बाबा के पास जाके मांगती हैं आपके जैसा पति देना, एकदम भोला भाला, जो खुद कुछ ना खरीदे लेकिन सब मेरे पे खर्च कर दे। सो थ्रेड क्या है? थ्रेड इज़ लव। हम प्यार लेना चाहते हैं और प्यार देना चाहते हैं। तो प्रॉब्लम क्या हो गई फिर? प्यार में हमेशा चॉइस होती है। अगर आप किसी के कनपट्टी पे बंदूक रख के बोलें कि बोलो आई लव यू, वो शायद बोल भी देगी हाँ हाँ आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू भाई, आई लव यू। हाँ, लेकिन क्या वास्तव में ये प्रेम है? ये प्रेम नहीं है, ये मजबूरी है, ये डर है। हाँ, क्योंकि पता है अगर आई लव यू नहीं बोला तो कितनी सारी फिल्में बनी हमारे बॉलीवुड में इस थीम को लेकर, पॉसेस्ड एंड ऑब्सेशन ऑफ लव, जहाँ पे व्यक्ति फोर्स करता है, और जितना हम किसी को प्रेम के लिए फोर्स करते हैं उतना ही उसके हृदय में उस व्यक्ति के लिए नफ़रत होने लगती है। तो प्यार में चॉइस होती है, प्यार में ज़बरदस्ती नहीं होती। या हो सकता है मजबूरी हो, गरीब लड़की है, उसको किसी लड़के से प्रेम नहीं है, लेकिन वो लड़का बड़ा पैसे वाला है, उसके पास भी कोई चॉइस नहीं है, बोलता है तुम मुझसे शादी कर लो, मैं तुमसे बहुत प्रेम करता हूँ, मुझे वो अच्छा नहीं लगता, लेकिन अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मजबूरी है, शादी कर ली। लेकिन प्यार में यदि चॉइस ना हो तो वो प्यार नहीं होता। तो भगवान ने भी हमें प्यार के लिए चॉइस दी। लव इज़ ऑलवेज विद चॉइस। कई बार लोग बोलते हैं कि अरे भगवान हमें चॉइस देते ही नहीं, इस भौतिक जगत में आने की छुट्टी ही नहीं देते, तो अच्छा रहता ना, हमें अपने पास ही रख लेते, क्यों भेजा भगवान ने हमें? भगवान ने नहीं भेजा, हम आए। भगवान ने रोका क्यों नहीं? बिकॉज ही रेस्पेक्ट्स आवर चॉइस। वो हमारी चॉइस की रेस्पेक्ट करते हैं, इसलिए उन्होंने हमसे ज़बरदस्ती नहीं की। अभी हम आप सबको बोल दें कि यहाँ से बाहर नहीं जाने देंगे, सबको लाठी से पीटेंगे जो हरे कृष्णा नहीं बोलेगा, सबको लाठियाँ पड़ेंगी, चलेगा? हाँ। सुधर जाए। मैं तो लाठी रख भी रखी है पीछे, देखो। हाँ, हम देखते हैं ना कि मुग़लों के समय में भगवान का नाम लेने वालों को लाठियाँ पड़ती थी, लेकिन कितना अद्भुत प्रेम है ना। जब प्रेम होता है तो आदमी लाठी खा के भी भगवान का नाम लेता है। जब प्रेम होता है तो लड़की मार खा के भी प्रेमी से मिलने जाती है, और जब प्रेम नहीं होता है तो लाठी खा के भी नहीं करने वाला कोई काम ना। तो भगवान का नाम, भगवान से प्रेम हम ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। गवर्नमेंट रूल नहीं लगा सकती, भगवान रूल नहीं लगा सकते, जो मेरा नाम नहीं लेगा उसका हवा पानी बंद, हुक्का पानी बंद, है ना। पंचायत में होता है ना, हुक्का पानी बंद कर देते हैं। तो भगवान ने हमें चॉइस दी है, हम उनसे प्रेम करें या ना करें। तुम अगर चाहो, इतनी क्या मस्त गाना है, तुम मुझे भूल भी जाओ तो ये हक है तुमको, मेरी बात और है, मैंने तो मोहब्बत की है। भगवान बोलते तुम भूल भी जाओ मुझको तो तुम्हारा हक है, लेकिन मैं तो तुमसे प्रेम करता हूँ। तो भगवान हमसे प्रेम करते हैं, इसलिए उन्होंने हमें चॉइस दी है। अब हमारे पास क्योंकि चॉइस है तो हम उसको यूज़ भी कर सकते हैं और हम उसे मिसयूज़ भी कर सकते हैं, है ना। चॉइस इज़ अ पावर। अगर आपने बच्चे को कोई चॉइस दी है कि बेटा आपको जो मन आए करो, तो उसकी चॉइस है, वो उसका अच्छा इस्तेमाल भी कर सकता है, बुरा इस्तेमाल भी। जब हम अच्छा इस्तेमाल करते हैं, व्हेन वी यूज़ अवर चॉइस पॉजिटिवली, वी से गॉड आई लव यू। बोलिए तो एक बार, गॉड आई लव यू, गॉड आई लव यू। और अगर हम मिसयूज़ करते हैं तो हम कहते हैं गॉड आई लीव यू, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। जैसे हम कहें गवर्नमेंट को कि मैं तुम्हारे रूल्स को नहीं मानता, तो गवर्नमेंट उसे कहाँ भेजेगी? जेल में। किसके रूल मानने हैं? गवर्नमेंट के। सो अब अगर हमारे पास चॉइस है तो इस चॉइस को मिसयूज़ से यूज़ तक अगर हमें लाना है तो कुछ तो ऐसा सिस्टम होना चाहिए, कुछ तो ऐसा तरीका होना चाहिए कि ये जो हमारी बैड चॉइस है वो गुड चॉइस में बदल जाए।
जैसे बच्चा बहुत तंग करता है, पढ़ाई नहीं करता, हम कोशिश करते किसी से बात करवाएं, भाई किसी से काउंसलिंग कराएं, ताकि इसकी जो मिसयूज़ है अपनी चॉइस का, वो अपनी इच्छा से इसको समझे और इसको बदले। तो एक रिफॉर्म सेंटर होना चाहिए, एक रिफॉर्मेटरी चॉइस का सिस्टम होना चाहिए प्यूरिफिकेशन का, ताकि हमारी जो विल है वो मिसयूज से यूज़ में आए। इसलिए भगवान ने इस भौतिक जगत को बनाया। भौतिक जगत वो रिफॉर्मेटरी सेंटर है जहाँ पे हमारी चॉइसेस को रिफॉर्म करने के लिए भगवान हमें भेजते हैं, ताकि हम आई लीव यू गॉड से आई लव यू गॉड तक आएँ। और ज़बरदस्ती नहीं करते भगवान, उन्होंने हमें चॉइस दी है, हमारी इच्छा है, हम चाहें तो करें, चाहें तो ना करें। जैसे एक बच्चा ज़िद करता है, मैं हमेशा बोलती हूँ कि बच्चा ज़िद करता है, लड़कियाँ किचन सेट से बहुत प्रेम होता है लड़कियों को। माँ खाना बनाती, मुझे याद है मैं खाना बनाती थी तो जूही भी गुस्सा आती थी, मुझे भी रोटी बनानी है, मुझे भी रोटी बनानी है। मैं उसको बार बार किचन से बाहर छोड़ के आती थी, वो अंदर आ जाती थी, मुझे भी रोटी बनानी है। आजकल तो लड़कियाँ ऐसी ज़िद नहीं करती होंगी ना, है ना, नहीं करती। चेंज, एग्जाम्पल चेंज। हाँ, तो किचन सेट का बच्चा बच्ची ज़िद करती है तो माँ उसके लिए एक छोटा सा अलग से किचन सेट ले आती है कि तुम अपने किचन में पकाओ, मैं अपने किचन में पकाऊंगी, तुम अपने किचन में। जैसे बच्चा, अगर कोई घर पे कारपेंट्री का काम कर रहा हो और बच्चा बोले, 3 साल का बच्चा, मुझे भी करना है, आरी है, स्क्रू ड्राइवर है, नेल्स हैं, माँ बाप को डर लगता है कि लग जाएगा, अरे बार बार उसको उठा के वहाँ रख के आते हैं, बार बार आके आ जाते हैं, मुझे भी करना है। तो क्या करते हैं, एक छोटा सा कारपेंटर का सेट उसके लिए भी ले आते हैं, जिसमें नेल्स भी हैं, जिसमें आरी भी है, लेकिन वो लगती नहीं है, उसको लगेगी नहीं। तो इसी तरह से भगवान ने भी, जब हमने ज़िद की कि नहीं हमें आपके रूल्स नहीं मानने, हमें तो अपने हिसाब से रूल्स बनाने, हमें तो अपनी आज़ादी से जीवन जीना है, तो भगवान ने भी एक भौतिक जगत हमें बना के दे दिया खेलने के लिए। लेकिन जब बच्चा खेलते खेलते थक जाता है, क्योंकि पुराने उसके प्लास्टिक के किचन सेट में तो सच में खाना नहीं बनेगा, तो जब उसे सच में भूख लगती है तब कहाँ आता है, माँ के पास, मम्मा भूख लगी, अरे तेरे पास तेरा किचन सेट है, खा ले। नहीं, मुझे आपके हाथ का खाना है। अरे है ना, तेरे को मम्मी की क्या ज़रूरत है, तेरे पास तो अपना किचन सेट है, आटा है, चावल है, दाल है, अपना बना, अपना खा। नहीं मम्मा, बहुत भूख लगी सच में। तो जब बच्चा इस तरह से बोलता है तो माँ अपने हाथ से उसको बना के खिलाती है। तो भगवान ने भी इस भौतिक जगत में हमें सामान दे के भेज दिया खेलने के लिए। और जिस दिन सच में भूख लगेगी, कौन सी भूख, प्रेम की भूख, वी ऑल आर लव हंग्री। जैसे हमारे बॉडी में B12 कम हो जाता है ना, ऐसे हमारे जीवन में लव डेफिशिएंसी है, वी आर ऑल लव डेफिशिएंट। तो जब सच में हृदय से लगेगा तो हम भगवान के पास जाके कहते हैं, भगवान बहुत थक गया मैं, अभी पक गया, अभी मैं बस हो गया। अरे सब कुछ है तेरे पास, गाड़ी है, बंगला है, तेरे पास क्या है, मेरे पास आप नहीं है, जीवन में शांति नहीं है, जो भी लोग दिखते हैं आसपास स्वार्थी दिखते हैं, मुझे आप चाहिए, मुझे माँ चाहिए। जब व्यक्ति इस स्तर पर आता है तब भगवान बड़ी आसानी से उसे स्वीकार कर लेते हैं। तो भौतिक जगत क्यों बनाया भगवान ने, खेलने के लिए। हम अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं इसलिए। और क्यों बनाया भगवान ने, बहुत अच्छा, हमारी विल को जो मिसयूज़ हम कर रहे हैं उसको पॉजिटिव वे में यूज़ करने के लिए। और क्यों बनाया भगवान ने, हम कंट्रोलर बनना चाहते हैं। भगवान ने बोला जाओ थोड़ा थोड़ा कंट्रोल करो, जाओ जाओ जानवी को कंट्रोल करके दिखाओ पहले, बाकी सब बाद में कंट्रोल करना। हाँ, जाओ, तुम कंट्रोलर बनना चाहते हो, ईश्वर बनना चाहते हो, अपने अपने घर के ईश्वर बनो। अब हमारे घर में 2 ईश्वर हैं, सबके घर में। वो सोचता है ईश्वर तो मैं हूँ, और दूसरा सोचता है बोलने से क्या होता है, मैं ही हूँ ईश्वरी। एक मयान में 2 तलवारें। तो भगवान ने भौतिक जगत बनाया हमें रिफॉर्म करने के लिए, हमारी चॉइसेस को रिफॉर्म करने के लिए। इस प्रकृति में भगवान ने हमें क्या क्या प्रोवाइड किया, हमें भगवान ने अलग अलग प्रकार के शरीर प्रोवाइड किए, ताकि अलग अलग प्रकार की हमारी इच्छाओं को पूरा किया जा सके। हो सकता है कि
राजेश प्रभु जी 15 घंटे सोना चाहते हैं लेकिन अल्पा सोने ही नहीं देती है। तो इसलिए भगवान ने बोला तुझे सोना है, टेक अनदर बॉडी, ऐसी बॉडी जिसमें तुम आराम से सो, कोई तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेगा। बीवी भी बाजू में आके सो जाएगी, 6 महीने सो जाएंगे आराम से। हाँ, तो इसी प्रकार से अलग अलग शरीर भगवान ने हमारी अलग अलग इच्छाओं की पूर्ति के लिए बनाए। 84 लाख तरह के शरीर भगवान ने हमें दिए। वास्तव में ये 84 लाख तरह की चेतनाएं हैं। जिस प्रकार की हमारी चेतना होती है उस प्रकार के हम शरीर को प्राप्त करते हैं। जैसे घर से निकले हैं हम 2 व्हीलर लेने के लिए, तो हम उसी प्रकार से मन बना के निकलते हैं, उतना पैसा लेके निकलते हैं कि हम ये व्हीकल लेने जा रहे हैं। तो इस शरीर में हमने जिस प्रकार के कर्म किए, जिस प्रकार की चेतना विकसित की, उस प्रकार का शरीर हमें प्राप्त होगा। ये हमारी कमाई है। 4 लाख तरह के ह्यूमंस होते हैं, 9 लाख तरह के एक्वाटिक्स, एवियंस, इस तरह से अलग अलग डिफ्रेंशिएट किया गया है अलग अलग प्रकार के शरीरों को। साइंस में अभी भी कुछ खोजना बाकी है, पूरे 84 लाख हुए नहीं हैं, लेकिन इस तरह की बॉडीज़ भगवान हमें प्रोवाइड करते हैं। बिल्कुल उसी तरह से है जैसे जेल में अलग अलग कैटेगरी के सेल्स होते हैं, है ना। जैसे अभी केजरीवाल जी जेल में है, इसको रिकॉर्डिंग मत करना, केजरीवाल जी जेल में है ना, तो वो कौन से सेल में है? जिसमें जनरल क्रिमिनल है उसमें है? नहीं, उनका कैटेगरी स्पेशल सेल है। उनके पास न्यूज़पेपर भी आता है, एक्यूप्रेशर मसाज वाला भी आता है, खाना भी टिफ़िन से घर में से आता है, हाँ, अच्छा सोने के लिए बेड भी है, एसी भी है, बट स्टिल ही इज़ इन जेल। बाहर आना चाहता है कि जेल में ही रहना चाहता है? बाहर आना चाहता है। यस प्रभु। तो क्या वो रिफॉर्म हो गया? पॉलिटिकल क्वेश्चन। सो जो बाकी क्रिमिनल्स हैं, कुछ क्रिमिनल्स इतने खतरनाक होते हैं कि उन्हें एक अंडा जेल में रखा जाता है। डू यू नो? मैं कभी गई नहीं पर मुझे पता है। एक अंडा जेल होता है जिसमें वो ज़्यादा हिल डुल भी नहीं सकता। उसका टॉर्चर यही है कि वो उसी जगह पे, एक ही जगह पे खड़ा रहेगा, बैठेगा, सोएगा, खाएगा भी, निकालेगा भी, सब उसी जगह पे, छोटी सी जगह पे। यही उसका सज़ा है। उसको मारा कूटा नहीं जाता, उसे अंडा सेल में बंद कर देते हैं क्योंकि हाई कैटेगरी का क्रिमिनल है। तो ऐसे ही ये डिफरेंट बॉडीज़ जो हमें मिले हैं, ये अलग अलग जेल के सेल्स की तरह हैं। अगर कैदी दूसरों से बेहतर है तो उसको बेहतर शरीर, बेहतर जन्म और बेहतर फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। इस तरह से अलग अलग प्रकार के सेल्स, अलग अलग प्रकार के शरीर हैं, लेकिन सब शरीर हमें इस भौतिक जगत में बांध के रखते हैं। और हम किसी भी सेल में क्यों ना हो, हम बाहर आना चाहते हैं। एक स्वाभाविक इच्छा जीवात्मा की होती है, मुझे मुक्ति चाहिए, बस अब बहुत हो गया, इस घर से मुक्ति चाहिए, बच्चों से मुक्ति चाहिए, पता नहीं किससे किससे मुक्ति चाहिए हमें। क्यों चाहिए? क्योंकि स्वाभाविक इच्छा है हमारे अंदर कि हम इस जेल से निकलना चाहते हैं, जो दुर्गा देवी के अंतर्गत है। सो प्रभुपाद समझाते हैं हमें, डिज़ायर टू enjoy without God is the root cause of all suffering। ये जो हम भगवान से स्वतंत्र रह के भोगना चाहते हैं ना, यही हमारे सारे दुखों का कारण है। जैसे एक बच्चा सुखी है, छोटा बच्चा है 4 साल का, उसको अगर हम देखें, अगर वो 4 साल का बच्चा कहीं खो जाए, उसका सबसे बड़ा दुख क्या है? उसको कपड़ा नहीं मिल रहा, उसको खाना नहीं मिल रहा, उसकी तबीयत भी ठीक नहीं है। सबसे बड़ा दुख क्या है उसका? पापा मम्मी से दूर हो गया ना, ये उसका सबसे बड़ा दुख है। अगर शिवो हम कहीं इधर उधर भटक जाए तो उसका सबसे बड़ा दुख ये कि वो आपसे दूर है। उसके जितने भी दुख हैं, चाहे उसकी तबीयत ठीक नहीं है, उसको भूख लगी है, उसके कपड़े पुराने हो गए, अगर मम्मी पापा के पास है तो इन सब चीज़ों की चिंता करने की उसको कोई ज़रूरत नहीं। पेरेंट्स आर देयर टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग। तो हम भी जीवात्मा जो अलग अलग चीज़ों को प्राप्त करके सुखी नहीं हो रहे हैं क्योंकि हम अपने पिता से दूर हैं। प्रभुपाद समझाते हैं, एक मछली को अगर पानी से बाहर निकाल दो, फिशी चलो आज डिस्को जाएंगे, फिशी डिस्को में जाती है, उसको मज़ा नहीं आती है। अच्छा फिशी मज़ा नहीं आई, थोड़ी बियर पी के देखो, बहुत मज़ा आती है, सब बियर पीते खुश हो जाते, तुम भी खुश हो जाओगे। फिशी खुश हो जाएगी? नहीं, उसको बियर नहीं चाहिए, उसको क्या चाहिए? उसको पानी चाहिए। सो हम भी भौतिक जगत में डेजर्ट में आ गए हैं, हम वास्तव में आध्यात्मिक जगत की मछलियाँ हैं।
हमें कितना भी घुमा दिया जाए यहाँ पे डेजर्ट में, खिलाया पिलाया जाए, लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें आध्यात्मिक जगत में वापस जाना है। यही हमारी खुशी का एकमात्र रास्ता है। इस भौतिक जगत में हम रह रहे हैं और हम कह रहे हैं ये तो जेल है, लेकिन किसी के हाथ में तो हथकड़ी नहीं है, कोई दरवाज़ा भी बंद नहीं है। हम बाहर निकल के भागते क्यों नहीं हैं? रास्ते तो सारे खुले हैं। कहते हैं दुर्गा देवी के पास जो दुर्ग है ना, जो त्रिशूल है ना, उस त्रिशूल से वो लोगों को जेल के अंदर नहीं डालती है, उस त्रिशूल से उन लोगों को जेल से बाहर निकालने की कोशिश करती है। लेकिन आदमी यहाँ तक जाता है और पीछे से घूम के वापस जेल में आ जाता है। नहीं नहीं, मुझे इधर ही रहने दो, कितना अच्छा है, मेरे को नहीं जाना बाहर, मुझे तो इधर ही रहना है। जब कोई पक्षी को आप कई सालों तक किसी पिंजरे में रखो ना, पिंजरा खोल भी दो, पिंजरे के ऊपर आएगा, कुछ देर घूमेगा, बैठेगा और वापस अंदर चला जाएगा। दिस इज़ कॉल्ड कंडीशनिंग। और इसी लिए हम जीवों को कंडीशनड सोल्स कहा जाता है, क्योंकि हम इतनी कंडीशनड है अपनी कंडीशन से कि हम उसे बदलने के लिए भी तैयार नहीं हैं। तो दुर्गा देवी का जेल में कोई दरवाज़ा नहीं है, कोई हथकड़ी नहीं है, कुछ दिखता नहीं है, लेकिन कोई बाहर जा नहीं पाता है, क्योंकि पहला हम जाना नहीं चाहते, दूसरा हमें लगता है कि कोई और क्यों जा रहा है बाहर। अगर कोई बोल दे कि मम्मा मुझे शादी नहीं करनी है, शादी नहीं करनी, क्यों नहीं करनी, मुझे तो भगवान की भक्ति करनी है, ब्रह्मचारी बन। अरे बन जाना, बाद में भक्ति कर लेना, पहले तो शादी करो। ये समाज का नियम है कि सबको शादी करनी ही होती है। भले ही हम सब शादी करके सुखी नहीं हैं, लेकिन तुम सुखी हो जाओगे शादी करके, तुम तो शादी कर ही लो। हाँ, तो इसे कहते हैं क्रैब मेंटालिटी। इसके कारण भी इस भौतिक जगत से बाहर निकलने के लिए दुर्गा देवी को किसी दरवाजे की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जैसे एक शिकारी सारे क्रैब्स को उठा के एक टब में डाल रहा था। जब वो टब में डाल रहा था, दूसरों को लेने जा रहा था, तो किसी ने बोला उससे कि तुम इनको ढक्कन तो लगाओ ऊपर से, ढक्कन खुला छोड़ दिया, सारे बाहर निकल जाएंगे। कोई बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि एक बाहर निकलेगा, दूसरा उसकी टांग खींच के नीचे ले आएगा। दिस इज़ हाउ इस भौतिक जगत में कोई भी बाहर नहीं निकल सकता, क्योंकि हम एक दूसरे की टांग खींच लेते हैं। हाँ, जाने नहीं देते। गुण का एक मतलब है रस्सी, और गुण का एक मतलब है भौतिक जगत के गुण, प्रकृति के 3 गुण। ये वो रस्सियाँ हैं जो हमें दिख तो नहीं रही, लेकिन हमें इस भौतिक जगत में बांध के रखती हैं। कौन कौन सी हैं? कौन कौन से 3 गुण हैं जो हमें इस भौतिक जगत में बांध के रखते हैं? 10 मिनट और। तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण। ये 3 प्रकार की रस्सियाँ हैं जो हमें दिख तो नहीं रही, लेकिन हम इनसे इतने कंडीशनड हो जाते हैं कि हम नहीं चाहते हुए भी वही करते हैं जो ये गुण हमसे करवाते हैं। सतोगुण, मूड ऑफ गुडनेस, व्यक्ति में ज्ञान होता है, पाप की मात्रा बहुत कम होती है, कम पाप करता है, और सुख के कारण इस भौतिक जगत में बंध जाता है। जैसे हमारा घर बड़ा है, सब चीज़ की सहूलियत है, और हमें कोई बोले इस घर को छोड़ दो, अरे भाई इतना सुंदर घर कहाँ मिलेगा, हमें कहीं नहीं जाना, हम यहाँ ठीक है। हाँ, नारद मुनि ने किसी से कहा चलो वैकुंठ चलो, बोले नहीं अभी तो मैं ठीक हूँ, यहाँ पे खुश हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी तो शादी भी नहीं हुई है, कम से कम शादी तो करने दो। अरे शादी करके कौन सुखी हुआ है, चलो नहीं, मेरे को तो शादी करनी है, मुझे तो ये लड्डू खाना है। शादी हो गई तो अरे बच्चे छोटे हैं, अभी बच्चे बड़े हो गए तो अरे अक्ल नहीं आई, बड़े हो गए पर ज़रा भी अक्ल नहीं आई, संभालेगा कौन मेरे जाने के बाद इनको, तो मुझे संभालना है। हाँ, सुख से व्यक्ति बंध जाता है। रजोगुण में व्यक्ति की इतनी अनियंत्रित इच्छाएं होती हैं, लगता है अभी तो बहुत इच्छाएं बाकी हैं, वो सब पूरी करेंगे फिर चलेंगे। और फल प्राप्ति की इच्छा, हर चीज़ में व्यक्ति चाहता है कि मुझे मिलेगा क्या, व्हाट इज़ माय बेनिफिट इन इट। अगर हमारी मेंटेलिटी ऐसी है तो हम रजोगुण में हैं। और अट्रैक्शन बिटवीन मैन एंड वुमेन, काम की इच्छा, अट्रैक्शन, अत्यंत आकर्षण स्त्री और पुरुष के बीच में रजोगुण का लक्षण है। तमोगुण का लक्षण है पागलपन, लेजीनेस, स्लीप,
इंटॉक्सिकेशन, नशा करना, अपने शरीर को खराब करके सुख भोगना, इसे कहते हैं तमोगुण का सुख। एक सतोगुणी व्यक्ति सुबह नींद में से उठेगा, 5 बजे उठेगा, वॉक करने जाएगा, करेले का जूस पिएगा, खाने में ऑयली नहीं खाएगा, अपने आप को फिट रखेगा। एक रजोगुणी व्यक्ति सुबह जल्दी उठेगा, जिम जाएगा कुछ देर के लिए और फिर ऑफिस भागेगा, वर्कोहॉलिक। लेकिन एक तमोगुणी व्यक्ति, उसका सबसे बड़ा सुख क्या है? सोना। सबसे बड़ा सुख है सोना। उसके बाद वीकेंड में पीना खा लिया, पी लिया, सो लिया, यही उसका सुख है। 3 अलग अलग प्रकार के गुण में अलग अलग प्रकार का खाना। हम अपने खाने को देख के समझ सकते हैं हम किस गुण में हैं। अगर खाना हमारे जीवन को बढ़ाता है, रस वाला है, साफ सुथरा है, हमें हेल्थ देता है, स्निग्ध है, सुपाच्य है, तो ये खाना सतोगुणी है। कई बार लोग हमसे पूछते हैं आप ये नहीं खाते, आप वो नहीं खाते, आप जीते कैसे हैं? मैं किसी के पास गई थी तो पहले आती थी, सत्संग में आती थी, तो अभी आती नहीं थी। मैंने कहा क्यों नहीं आती हो? बोलती खाएं क्या? आपके पास आते हैं तो लगता है खाएंगे क्या? जीवन में से सब कुछ काट दो, बाहर घूमना, खाना पीना सब कुछ काट दो तो सत्संग में आओ, नहीं तो बेकार है सत्संग में आना। सब बोलते हैं ये मत खाना, वो मत खाना। हाँ, आपके साथ हम नहीं रह सकते। सो खाना पीना वास्तव में अच्छा खाते हैं। मोड ऑफ गुडनेस में खाया हुआ खाना शरीर को बल देता है, मन को स्वस्थ करता है। रजोगुणी खाना बहुत ज़्यादा स्पाइसी, तीखा और शरीर के लिए अच्छा नहीं। उसके बाद एसिडिटी की गोली भी खानी पड़ेगी, कभी कभी डॉक्टर के पास भी जाना पड़ेगा। ज़्यादा खट्टा, ज़्यादा तीखा, शरीर और हृदय को जलाने वाला, इसे रजोगुणी खाना कहते हैं। जो नंबर लिखा हुआ है ना, अगर वो श्लोका का नंबर भी लिख लेंगे तो पूरी इन्फॉर्मेशन भगवद गीता की एज इट इज़ है। और तमोगुणी खाना जो खाने से कम 3 घंटा पहले बनाया गया हो, मतलब खाना बनाने के बाद 3 घंटे के बाद उसको खाया जाए। जैसे कि बताओ, ब्रेड, बहुत अच्छा, और पिज़्ज़ा, बर्गर, वेरी नाइस, गार्लिक ब्रेड, यस, और सारे के सारे फॉरेन फूड, और आजकल बिस्किट, पैकेट फूड, वेरी नाइस। हाँ, आजकल तो हमारे यहाँ पे भी जो हम होटल में खाना खाते हैं, हमें नहीं पता कब बनाया होगा, उसको किस तरह से बनाया होगा। इस तरह के खाने सुस्ती लाते हैं। किसी का जूठा खाना भी वास्तव में भगवान के अलावा किसी का भी जूठा खाना भी तमोगुणी माना जाता है। और इस तरह से ये गुण हमसे वो काम, जिस गुण में हम होंगे ना, उस तरह का हमारा रिस्पॉन्स होता है। मानो किसी ने थप्पड़ मारी किसी को, रिस्पॉन्स कैसे देगा? जिस प्रकार के गुण में है उस प्रकार का रिस्पॉन्स देगा। अगर व्यक्ति सतोगुण में है तो क्या रिस्पॉन्स देगा थप्पड़ का? सो स्वीट। आपको जोर से तो नहीं लगी, मतलब आपको वेरी स्वीट। हाँ, उसको सह लेगा, समझने की कोशिश करेगा कि क्यों इतना गुस्सा कर रहा है कि मुझे थप्पड़ लगा दी उसने। रजोगुणी व्यक्ति ये घुमा के मारेगा उसको, तू क्या समझता है, मेरे में ताकत नहीं है क्या? हो सकता है वो छोटा सा झगड़ा बड़ा हो जाए, और हो सकता है पीढ़ियों तक चलता रहे। इसके दादा ने मेरे दादा को थप्पड़ मारी थी, इसलिए आप सारे के सारे बेटे आपस में दुश्मन हैं। तमोगुणी व्यक्ति मार ही देगा, थप्पड़ के बदले में चाकू, पिस्टल। मतलब उसे ये भी समझ में नहीं आता कि रिस्पॉन्स कितने का कितना करना है, मार ही देगा। वेरी वेरी लोअर कॉन्शियसनेस। उसको सही और गलत वस्तु का ज्ञान नहीं होता, उसको समझ नहीं आता कि सही क्या है और गलत क्या है। जो करना है वो नहीं करता, जो नहीं करना है वो करेगा। क्यों? क्योंकि तमोगुण उसको लाइफ में आगे लीड कर रहा है। इस तरह से एक मेरे पास फ़ोटो आई, एक मेरे पास छोटा वीडियो आया था कि एक व्यक्ति दारू का छोटा पौवा और नॉनवेज का एक पैकेट दान में दे रहा था सबको। ऐसे ढेर सारी बोतलें रखी थी और उठा के सबको दान में दे रहा था।
कह रहा था ये बेचारे कैसे खाएंगे पिएंगे, गरीब मजदूर हैं तो मैं सबके लिए लेके आया हूँ। इस तरह का दान कौन सी कैटेगरी में है? तमोगुण की कैटेगरी में। तो उसे पता नहीं होता कि किस तरह का व्यवहार वास्तव में करना चाहिए। और इसी तरह से अलग अलग गुणों से बंधकर हम अलग अलग तरह से व्यवहार करते हैं। तो यदि मुझे ये जानना हो कि मैं कौन से गुण में हूँ तो मैं कैसे जानूँ? क्योंकि बाहर से तो हम मास्क लगा के घूमते हैं, है ना, हम बड़े अच्छे बन के घूमते हैं दुनिया में, लेकिन हम वास्तव में क्या हैं ये कैसे पता चलेगा? तो कहते हैं यदि आप जानना चाहते हो कि आप कौन से गुण में हो तो आप जान सकते हो जब आप अकेले हो घर में। यदि हम घर में अकेले हैं तो हमें क्या करने का मन करता है ये बताता है कि वास्तव में हम कौन से गुण में हैं, कौन से मोड में हैं। यदि अकेले हैं घर में, सोचते कोई नहीं है यार, बढ़िया एकदम खाली, कुछ पढ़ते हैं, चलो भगवद गीता निकालो, अच्छी कोई किताब निकालो, बैठ के पढ़ते हैं, तो कौन सा गुण है? सतोगुण। यदि हम सोचते हैं कि गर्लफ्रेंड को बुलाऊं क्या, बहुत दिन हो गया, घर पे तो कोई नहीं है, लेट्स कॉल हर, कौन सा गुण है? रजस, अनियंत्रित इच्छाएं। और यदि सोचते कोई नहीं है, बत्ती बंद कर, एसी चला, कंबल डाल और सो जा, एक बियर का पैग लगा के, कौन सा गुण है? तमस। तो हम जान सकते हैं कि हम कौन से गुण में हैं। ऐसे एक छोटा सा क्विज भी है हमारा, मुझे पता नहीं आपको कितना इंटरेस्ट है, हम जान सकते हैं कि हम कौन से गुण में हैं। तो भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत में क्या अंतर है, आइए देखते हैं। भौतिक जगत में 3 गुण हैं, आध्यात्मिक जगत में 3 गुण हैं ही नहीं। आपकी लाइफ को कोई मोड डिसाइड नहीं करता, कोई मोड लीड नहीं करता, वहाँ पे 3 गुण नहीं है, क्योंकि वहाँ की स्थिति शुद्ध सत्व की स्थिति है। वहाँ की लाइफ जॉयफुल है, फुल ऑफ सफरिंग नहीं है। जबकि भौतिक जगत में 3 गुण हमसे काम करवाते हैं, हम नहीं करना चाहते तो भी करवाते हैं। भगवान से अर्जुन पूछते हैं कि कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मैं ये पाप नहीं करना चाहता हूँ, पर कोई मुझसे बलपूर्वक करवा रहा है। मैं करना नहीं चाहता, मेरी कोई इच्छा नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझसे करवा रहा है। भगवान कहते हैं अर्जुन, यू आर राइट, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भव। ये पता है कौन करवा रहा है तुमसे? रजोगुण करवा रहा है। सो आध्यात्मिक जगत में सफरिंग नहीं होती। एक छोटी सी कहानी है जो हमने बचपन में सब ने सुनी है, वैसे हम इसको एक्ट करते हैं, इनैक्ट। कोई करना चाहता है एक्टिंग? वी इनैक्ट दिस छोटा सा ड्रामा। सारे सो रहे हैं वैसे तो हाँ, हमने सुनी है एक कहानी जिसमें एक कैप सेलर था और अपनी बहुत सारी कैप्स लेकर वो बेचने के लिए गया, लेकिन रास्ते में थक गया, पेड़ के नीचे सो गया तो उसे नींद आ गई तो पेड़ पे बैठे हुए जितने भी मंकीज़ थे वो नीचे उतरे और सारी कैप्स लेके भाग गए। अब यहाँ पे कंडीशन अप्लाई है, अगर वो कैप सेलर तमोगुणी है तो वो कैसे बिहेव करेगा, कौन बताएगा? यू कैन कम एंड एक्ट हियर ऑल्सो। नेहा, वांट टू डू? अगर एक तमोगुणी व्यक्ति की सारी कैप्स चली गई तो वो क्या करेगा? क्या करेगा? मारेगा। ओके, क्या करेगा लेडीज? अगर आप वो कैप सेलर होते और मंकीज आपकी कैप लेके भाग जाते तो क्या करते आप? तमोगुणी व्यक्ति क्या करता? क्या बुलाते? सब पत्नियों को बुलाते किसकी, बंदर की कि अपनी? यस, व्हाट डू यू थिंक? तमोगुणी व्यक्ति क्या करता? ओके, बंदर से छीनने की कोशिश करता, उसको मारता, और क्या करता? देखो तमोगुणी व्यक्ति है ना सोचता बाढ़ में गई, सो जाता। जो तमोगुणी व्यक्ति है ना वो बहुत जल्दी डिप्रेशन और एंजाइटी में चला जाता है, उसको समझ नहीं आता कि क्या करना है। वो क्या करता है? रोने लगता है, मेरे साथ ही भगवान ऐसा करता है, मेरी किस्मत ही खराब है, मेरा नसीब ही खराब है,
इतनी मेहनत करके मैं टोपियाँ लेके आया, ये सब ले गए, रोना धोना, एंजाइटी में जाना, डिप्रेशन में जाना, ये किसकी निशानी है? तमस की। तो अगर कोई व्यक्ति बहुत डिप्रेशन में रहता है, उसको आपको बाहर लाना है ना, तो उसका एक तरीका है, उसको उसके गुण से ऊपर उठाओ। यदि उसके गुण से आप उसको ऊपर उठा पाएंगे ना, तो वो दोबारा डिप्रेशन में नहीं जाएगा। वो हम अभी देखेंगे हाउ टू डू दिस। और अगर रजोगुणी व्यक्ति है तो क्या निशानी है रजोगुणी व्यक्ति की? क्या क्या निशानी है रजोगुणी व्यक्ति की? आय हाय हाय, वाह वाह वाह। ये सारे अपलोडेड लोग हैं। रजोगुणी व्यक्ति की निशानी क्या है? अट्रैक्शन है और गुस्सा है, कंपटीशन है, हाँ, फाइटिंग स्पिरिट है, जेलसी है, वो अपना फ़ायदा देखेगा। तो उसको लगेगा, एक और निशानी होती है जिसमें रजोगुण ज़्यादा होता है ना, उसमें ईगो भी ज़्यादा होता है, तभी तो कॉम्पिटिटिव स्पिरिट होती है। उसको लगेगा तू मेरी टोपियाँ ले गया, तू मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, बदले की भावना। वो क्या करता है? उठाएगा पत्थर और एक एक को मारेगा। रजोगुणी व्यक्ति। सतोगुणी व्यक्ति का दिमाग शांत होता है, काम होता है, कंपोज होता है। वो प्रॉब्लम को देखता है, कुछ देर विचार करता है, इसको सॉल्व कैसे किया जाए। तब वो क्या किया जो हम कहानी में पढ़ते हैं, उसने कैप को नकलची बंदरों के सामने उठा के फेंका। सबने उठा के अपनी अपनी कैप फेंकी और उठा के ले गया। या फिर जैसा प्रभु जी ने कहा, उसको फ्रूटी पिलाते हैं और कैप्स को वापस लाते हैं। हाँ, सो दिस इज़ हाउ, इफ़ यू वांट टू लर्न हाउ टू डील इन आवर लाइफ विद द मोड्स, यू नीड टू लर्न व्हाट आर द मोड्स। मैं कौन से मोड में हूँ, मुझे इस चीज़ में से कैसे बाहर आना है। हाउ टू चेंज द मोड, you need to change the mode to change the mood। अगर आप अपना स्वभाव बदलना चाहते हैं तो अपने गुण को बदलना होगा। प्रकृति के जिस गुण में हम हैं उसको बदल के हम अपने मूड को बदल सकते हैं। पहला 3 P's for 3 M's। पहला फिलॉसफी। 3 गुणों के लिए 3 P है हमारे पास। पहला फिलॉसफी, अच्छी किताबें पढ़ने की आदत डालनी चाहिए। एक तमोगुणी व्यक्ति किस प्रकार की किताबें पढ़ता है बताइए? नेगेटिव बुक्स। यस डिम्पल? मुर्दा जाग उठा। पहली बात तो उसको किताबें पढ़ने में इंटरेस्ट ही नहीं होता। उसको लगता है कि पढ़ना क्यों है यार। और अगर वो पढ़ भी लेगा तो अच्छी किताबें नहीं पढ़ेगा, मुर्दा जाग उठा। एक रजोगुणी व्यक्ति कौन सी किताबें पढ़ेगा? नॉवेल्स, फिल्में, बिजनेस, है ना, बिजनेस से रिलेटेड, क्योंकि उसको इस कॉम्पिटिटिव जगत में कंपटीशन में रहना है। हाँ, सतोगुणी व्यक्ति कैसी किताबें पढ़ेगा? भगवत गीता एक्चुअली सतोगुण से ऊपर है, ट्रांसेंडेंटल। वो ट्रांसेंडेंटल है ना। सतोगुण की किताबें मोटिवेशनल, इंस्पिरेशनल, जिनको पढ़ के जीवन में कुछ अच्छा दिशा मिले, नॉलेज मिले, कम से कम इतना। सो फिलॉसफी पे डिपेंड रहना, अच्छी किताबें पढ़ना। पीपल, अगर आपको पढ़ने का शौक़ नहीं है तो कम से कम अच्छे लोगों के बीच में रहना। अगर वो आपस में बात करते हैं ना तो बहुत सारी चीज़ें हम सीख जाते हैं। और एक प्रकृति होती है हमारी, हम इन्फ्लुएंस होते हैं अपने आसपास के लोगों से। तो अगर अच्छे लोगों के बीच में रहेंगे तो हमारे गुण परिवर्तित होंगे। देन प्रैक्टिस। जीवन में कोई ना कोई छोटी सी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस हमें ज़रूर अप्लाई करनी चाहिए। कहते हैं इंडिविजुअल से स्ट्रॉन्ग अगर कुछ है ना, दैट इज़ प्रोसेस। कोई भी प्रोसेस, हमें लगता है कि हमसे ये बड़ा काम नहीं होगा, उस बड़े काम को एक प्रोसेस में डाल दो और टुकड़ों में छोटा छोटा करके शुरू करो। मुझे याद है जब मैं आई थी नई तो सुबह 8 बजे राधा की बस होती थी और महीने में 4 बार 5 बार मिस हो जाती थी क्योंकि हम उठते ही नहीं थे।
और मैंने किसी से पूछा, मैंने कहा ये आप सुबह क्यों उठते हो इतना जल्दी, मेरे से नहीं उठा जाएगा। तो उन्होंने मुझे कहा 5 मिनट पहले, जिस भी टाइम पे आप उठते हैं, आप 8 बजे उठते हैं, आपका अलार्म 5 मिनट पहले कर दो। इट्स अ प्रोसेस। हाँ, हमारा जो बड़ा स्टेप है उसे हम छोटे टुकड़ों में तोड़ सकते हैं। 5 मिनट पहले कर दो। और ऐसे करते करते मैं 5, 4:30, 4 बजे तक उठने के, हाँ, हम आज भी अगर मैं नहीं उठ पाती हूँ ना, कुछ दिनों तक अगर रूटीन बिगड़ गया है, मैं 5 बजे उठ रही हूँ, तो मैं क्या करती हूँ, 5 मिनट पहले का अलार्म लगाती हूँ। तो दिस इज़ हाउ यू कैन चेंज योर लाइफ बाय फॉलोइंग सम लिटिल प्रोसेस। और एक बोनस भी है हमारे पास जो सबसे स्ट्रॉन्ग है, दैट इज़ प्रेयर। यदि आप भगवान से प्रे करें कि मैं सुधरना चाहता हूँ। अगर कोई क्रिमिनल जाके जेलर से कहे सर बहुत हो गया, मैं मेन स्ट्रीम में जाना चाहता हूँ, मैं एक अच्छा नागरिक बनना चाहता हूँ, प्लीज़ बताइए मुझे कि मुझे क्या करना है, तो वो बोलेगा कि आपको ये काम करना है, ये काम संभालना है। जेलर नज़र रखता है, वो देखता है काम तो कर रहा है बहुत बढ़िया, कुछ टाइम तक आप रहो, लोगों को समझाओ, आप अच्छा काम करो, दूसरों को भी समझाओ कि कैसे जेल से बाहर निकलने के लिए व्यवहार को बदलना है। यस सर, वो दूसरों को भी ट्रेन करता है और एक दिन जेलर को विश्वास हो जाता है ही इज़ ए गुड फेलो, उसकी एप्लीकेशन डालता है, उसकी सज़ा माफ़ हो जाती है और वो बाहर आ जाता है। सो दिस इज़ द लिटिल प्रोसेस वी नीड टू डू, कि हम भगवान से प्रे करें कि मैं बदलना चाहता हूँ। ये अलग अलग छोटे छोटे रंगीले रंग बिरंगे डोरों से, जो कि मोड्स के हैं, ब्लू इज़ रजोगुण, रेड इज़ तमोगुण एंड येलो इज़ सतोगुण, इन 3 धागों से जो हम बंधे हुए हैं, भगवान के नाम के जप से, इस छोटे से प्रोसेस से ये सारे धागे धीरे धीरे करके कटने लगते हैं और हम मुक्ति की ओर आगे बढ़ते हैं। सो चैंट हरे कृष्णा एंड बी हैप्पी। थैंक यू वेरी मच। एक छोटा सा क्विज है, मतलब आप अपने मोड्स को जान सकते हैं उससे, अगर आपको इंटरेस्ट हो तो, लेकिन लेट तो हो गई है। टेन मिनट्स का है। वांट टू डू? देखेंगे एक बार? सबके पास कॉपी और पेन है? मेरे पास दिमाग है ना, याद रहेगा सब कुछ। मोबाइल है सो ये आपके पास 3 चॉइस आएगी, पहली, दूसरी और तीसरी। जैसे ये आपका बेडरूम ज़्यादातर कैसा दिखता है, पहला, दूसरा और तीसरा। अगर पहले पे आपका करेक्ट है तो उसको 1 नंबर देना है, दूसरे के लिए 2 नंबर, तीसरे के लिए 3 नंबर, और लास्ट में हम टोटल करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे अपने लिए कि हम कहाँ पे हैं। तो हमारा बेडरूम कैसा दिखता है, यहाँ से 1, 2 और 3। ये भी लिख सकते हैं कि मैं बेडरूम कैसा छोड़ के जाता हूँ, है ना। दिखता तो पत्नियों का डिपार्टमेंट है और छोड़ के कैसे जाता हूँ ये पतियों का डिपार्टमेंट। चलें आगे। एवरीबडी गिव योरसेल्फ अ नंबर। आप अपने दोस्त के साथ क्या करना पसंद करते हैं, गार्डन में वॉक, क्लब में जाना, या टीवी देखते हैं और आराम से बियर पिएंगे और टाइम पास करेंगे, रात को मूवी देखेंगे। 1, 2 और 3। आपकी अलमारी में ज़्यादातर कपड़े कैसे हैं? आई एम नॉट सेइंग कि ये कलर नहीं होना चाहिए, पर ज़्यादातर कपड़े कैसे हैं? वाइट से मतलब पेस्टल्स, लाइट कलर्स, रेड से मतलब ब्राइट कलर्स, और डार्क एंड डल कलर्स, डार्क ब्राउन, डार्क ब्लू, ब्लैक। एवरेज कर दो या तो अलग से लिख दो। हाँ ठीक है, चलें आगे। कितनी बार आपकी अपनों से लड़ाई हो जाती है? हमारी लड़ाई तो कभी कभार होती है, रोज़ ही लड़ पड़ते हैं।
जिनके साथ रहते हैं, और हम लड़ते ही नहीं क्योंकि हम बात ही नहीं करते। थर्ड नंबर, पहले वाला में कैसे मालूम ये कभी कभार। एक नंबर में कैसे मालूम ये 1, ये 2, ये 3, मतलब कभी कभार। हर रोज देखो कैसे लड़ रहे हैं, बात ही नहीं और वो तो बात ही नहीं करते जी। लड़ाई नहीं होती हमारी क्योंकि हम तो बात ही नहीं करते। 3 महीने हो गए हमने बात ही नहीं की। ऐसा है कोई यहाँ? आपके सामने अगर ये 3 हो तो आप क्या चुनेंगे? बोटियां चबाएंगे, छोला भटूरा, टिक्की, पानी पूरी। तू छोला भटूरा देख ले बस। नहीं, प्याज हटा दिया है हमने। चलें आगे। कोई नया काम आने पर आप कैसे करते हैं उसको? उत्साह के साथ, सिर्फ पैसा देखते हैं, कितना माल मिलेगा तब करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। और तीसरा, यार काम कौन करेगा यार। यस, बिजनेसमैन कम्स इन रजोगुणा। जो 4 आश्रम और 4 वर्ण होते हैं ना, उसमें वैश्य कम्युनिटी तमस और रजस में आती है। आप परिवार और दोस्तों के साथ ज़्यादातर क्या डिस्कस करते हैं जब खाने पे साथ में बैठते हैं? तो कुछ इंस्पायरिंग, कुछ सेल्फ डेवलपमेंट की कहानियाँ, या पॉलिटिक्स, या सब अपने अपने मोबाइल पे रहते हैं, कोई किसी से बात ही नहीं करता। रात को नींद कैसी आती है आपको? नाइस, डीप, डिस्टर्ब्ड? ऐसे सोते हैं भैया बेहोश ही हो जाते हैं। सुबह उठाने वाले थक जाते हैं हमको उठाते उठाते। अरे भाई उठ भाई। आप किस तरह की किताबें पढ़ते हैं? स्पिरिचुअल, लर्निंग, इंस्पिरेशनल, बिजनेस, सक्सेस एंड पॉलिटिक्स? आई डोंट लाइक टू रीड। और मुर्दा जाग उठा। चलें आगे। सुबह उठने पर मन कैसा होता है? प्रसन्न, हल्का, कुछ देर जप करेंगे, या सुबह उठते ही चिंता होती है बहुत काम है, आज बहुत सारा काम है, वर्कोहॉलिक, ऐसा लगता है फिर से सो जाऊं, उठाया क्यों मुझे, थोड़ी देर और सो जाऊं क्या? चलें आगे। अगली बार लगता है 5 कैटेगरी रखनी पड़ेगी, है ना। कौन सा ड्रिंक आपको पसंद है? जूसेस, चाय, कॉफ़ी, बियर? देखो, आपको नहीं भी दिखाना हो तो नहीं भी दिखा सकते हैं, आपका स्कोर आपके पास, लेकिन बी ऑनेस्ट टू योरसेल्फ। आप चाहें तो किसी को ना दिखाएं, नो प्रॉब्लम। क्या बोलते समय गाली या कटु शब्द या बुरे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं? कभी नहीं, कभी कभी, ज़्यादातर। मेरी बेटी मुझे बोली, मम्मा आजकल लड़कियां इतनी गालियां देती हैं, और अगर नहीं देती तो लोग बोलते यू आर नॉट कूल। तो बात करने में गाली तो होनी चाहिए, ट्रेंड है। मुझे याद है, मैं अतुल कृष्ण प्रभु जी के साथ जा रही थी उनको ड्राइव करके, तो मैंने बोला कि बोले आप इस तरफ से नहीं चलिए, वो तरफ से था रास्ता। मैं कहा प्रभु जी ये रास्ते में थोड़ा लोचा है। तो बोलते हैं कि कैसे वैष्णव हो आप, कैसे बात कर रहे हो आप ये? मैं कहा क्यों प्रभु जी? बोले ये कौन सा तरीका है बात करने का? वैष्णवों की बातों में इस तरह के शब्द नहीं होने चाहिए। लोचा, ये कौन सा शब्द है? मैं कहा प्रभु जी यहाँ पे एक डिश है लोचा। पर मुझे ऐसा लगता है कि अब भी मैं बात करती हूँ तो मुझे वो बात याद आती है कि ऐसा भी कोई शब्द हमारी भाषा में नहीं होने। जब हम बात करें तो लोगों को पता चलना चाहिए कितना सभ्य व्यक्ति है। सुबह कितने बजे उठ जाते हैं? 4 से 6 के बीच, 6 से 8 के बीच, 8 बजे के बाद। 8 बजे तक जो सोते। काम करते समय आपका रवैया कैसा है? हैप्पी, चिड़चिड़ापन, इरिटेशन, या फिर तीसरा वाला आपको दिख ही रहा है। किस तरह के गाने सुनना आपको पसंद है? सूदिंग एंड काम, लाउड एंड फास्ट, थोड़ा डिस्को फिस्को चलाओ मज़ा आए, या सैड और डिप्रेसिंग, बना के क्यों बिगाड़ा रे? तो ज़्यादातर सिचुएशन कैसी रहती है?
हाँ सुबह अलग सिचुएशन मतलब शाम तक आते आते तमस बढ़ जाता है। आपका संकल्प शक्ति कैसी है? मैंने बोल दिया तो फिर मैं अपने आप की भी नहीं सुनता। अंगद बोला पैर हिला के तो दिखाओ, कोई नहीं हिला सकता। अगर मैंने बोल दिया मैं करूँगा तो मैं करूँगा। हमारी संकल्प शक्ति डिपेंड करती है कि मेरे को उससे क्या मिलने वाला है। नेम फेम मिलेगा तो मजबूत है, कुछ मिलने नहीं वाला तो तोड़ देती हूँ। और तीसरा, बोल के आया था घर पे आज से दारू नहीं पीऊँगा। अब से ज्यादा माता जी हमारी इतनी भी पक्की नहीं और ऐसे भी नहीं है। तो बीच के नंबर दे दो 0.5 करके। बने ना यस। 0.5 करेंगे ना। किसकी पूजा का आकर्षण है हृदय में अब भी? देवी देवताओं की पूजा का आकर्षण है तो सत्व गुण है। देवी देवताओं की पूजा को सत्व गुण में माना गया। भगवान की दिया माता जी तो फिर चौथा नहीं दिया ना। कोई लोग पूजा लाभ प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की भी पूजा करते हैं। और भूत प्रेतों की पूजा, काली पूजा, इस तरह की पूजा को तमस। रजनीकांत आसाराम हाँ उसका आसाराम